चैप्टर नंबर 4, अपने आप को सफल होते देखिए। विजुअलाइज सक्सेस। आपको खुद ही भरोसा नहीं रहेगा तो दुनिया क्यों यकीन करेगी? जो आप सोचते हो वह घटित होने लगता है। अपने आप को सफल होते देखेंगे, सफल हो जाएंगे। रोज अपने आप को सफल होते देखिए, जिस भी काम में हैं। राजनीति में है, बीमा के क्षेत्र में है, चाहे जिस भी क्षेत्र में है, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, आपको साक्षात्कार क्लियर करना है, इंटरव्यू फेस करना है, तो अपने आप को सफल होते देखेंगे। केवल तभी आप सफल हो पाएंगे। आप खुद ही अपने आप को असफल होते देखेंगे तो आप असफल ही हो जाएंगे। इसमें मैंने लिखा है कि मशहूर लेखक, फिल्मकार, उद्यमी, ओलंपिक खिलाड़ी, नेता, अभिनेता, पेंटर दशकों तक अपने काम में लगे रहते हैं, तब कहीं जा कर के सफल होते हैं। अगर वो अपने आप को सफल होते नहीं देखेंगे तो कैसे लंबे समय तक टिक पाएंगे और कैसे बेहतर प्रयास कर पाएंगे और कैसे बेहतर हो पाएगा? अपने आप को सफल होते देखना अनिवार्य है, आवश्यक है। उसी का विस्तार है चैप्टर नंबर 5 में कि आप कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल आपसे कह रहा हूं, आप कर सकते हैं, यकीनन कर सकते हैं, बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मुझे आप पर विश्वास है, आप खुद पर विश्वास रखिए, आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो यह आप कर सकते हैं। और महात्मा गांधी जी कहते थे, क्या दिव्य, ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है, ऐसा व्यक्ति जन्म बार बार नहीं लेते। महात्मा गांधी जी कहते थे कि अपने प्रयोजन में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रुख को बदल देता है, इतिहास के रुख को बदल सकता है। यह महात्मा गांधी जी का कोट है, महात्मा गांधी जी के सुविचार हैं। आपको यकीन है? अगर यकीन है तो सब कुछ संभव है। यह मेरी पहली किताब का नाम है, क्या? सब कुछ संभव है। उस किताब को भी आप परचेज कर सकते हैं, अमेजन और फ्लिपकार्ट में उपलब्ध है। केवल मेरा नाम डालना है आपको इंग्लिश में, ज्ञान प्रकाश पांडे। देखिए चैप्टर नंबर 6 है, डर के आगे जीत है। डर के आगे आपको खुशहाली मिलती है, सब कुछ मिलता है। और मैंने लिखा है कि छोटे छोटे मिट्टी के दिए सारी रात अंधेरे से लड़ते हैं। आप तो भगवान का अंश हैं, आप किस बात से डरते हैं? आप किस बात से डरते हैं? आगे बढ़िए, डरते रहेंगे साधारण हाल में ही रह जाएंगे। लोगों का डर, असफल होने का डर, तरह तरह के डर हैं जीवन में, लेकिन डर के पार ही सब कुछ मिल पाएगा। वास्तविक डर जरूरी है, तभी आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। मैं आभासी डर की बात कर रहा हूं। जब आप बेहतर तरीके से तैयारी कर लिए, देखिए आप अगर तैयारी नहीं किए फिर आप डर रहे हैं, बहुत जरूरी है। बिना तैयारी के आप मंच पे क्या बोलेंगे? जो आपके पास रहेगा वही किसी को आप दे पाएंगे। वास्तविक डर जरूरी है, लेकिन आभासी डर असफलता का कारण बनता है। तो वास्तविक डर क्या है, आभासी डर क्या है, साइकोलॉजिकल फियर को कैसे दूर करना है, इसके बारे में मैंने बताया है। और आपका भय आपके मन की व्यर्थ उपज है, इसे जड़ से निकाल फेंकें। यह न सिर्फ आपके आत्मविश्वास को खत्म करता है, बल्कि आपके उज्जवल भविष्य को भी समाप्त कर देता है। आगे मैंने लिखा है कि हार के डर से बेहतर है जीत की कोशिश में लगे रहना। तैयारी पूरी कीजिए, उसके बाद गर्व से जाइए, आत्मविश्वास से जाइए, संकोच छोड़ करके जाइए, हेजिटेशन मिटा करके जाइए। आप कामयाब हो जाएंगे। डरते रहेंगे कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैंने पहले चैप्टर में लिखा है, अपने आप को सफल होते देखिए। सकारात्मक चीजें सोचिए, जो सोचेंगे वो उसका परिणाम होगा, वह बेहतर तरीके से आपके जीवन में आएगा। लेकिन देखिए कितने भी बड़े वक्ता हो जाएं, थोड़ा बहुत डर लगता है, वह स्वाभाविक है। आज भी अनगिनत मंचों का मैंने संचालन किया है, बहुत सारी भीड़ के सामने मैंने बोला है, लेकिन फिर भी कितनी भी तैयारी कर लूं जरा सा जरूर होता है भय। जबकि मैं हर बार कुछ देने के लिए जाता हूं, पाने के लिए नहीं।
केवल पाने के लिए जाएंगे, असफल हो जाएंगे। मैं बहुत सोच के यह बात बोल रहा हूं। देने के लिए जाएंगे, सफल हो जाएंगे। किसी को खुश करने के लिए जाएंगे, सफल हो जाएंगे। किसी को बताने के लिए जाएंगे, सफल हो जाएंगे। तो इसलिए शुरुआत में हर वक्ता डरता है। लोग मुझे बहुत अच्छा वक्ता बोलते हैं, लेकिन मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं कि पूर्व तैयारी के बावजूद मुझे आज भी, मैंने लिखा है इसमें, मंच पर जाते समय थोड़ा बहुत असहज मुझे महसूस होता है, थोड़ा बहुत डर लगता है, लेकिन मैं जीत जाता हूं, मैं कोशिश करता हूं, मैं आगे बढ़ जाता हूं। तो जरा सा डर जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद जाना है। फिर है चैप्टर नंबर 7, गलती से घबराइए मत। गलती, देखिए द वर्स्ट, फ्रेड मिलर क्या कहते हैं कि द वर्स्ट स्पीच यू विल एवर गिव विल बी फार बेटर देन द वन यू नेवर गिव। कितनी भी खराब आप स्पीच देंगे, वह न स्पीच देने से बहुत तरीके से बेहतर है। पहली बार अगर आप मंच पे चले गए, वही आपके लिए जीत है। पहली बार जाके 2 लाइन बोल दिए, वही आपकी जीत है। फिर धीरे धीरे बेहतर करते जाएंगे। आप तो उन लोगों से बहुत बेहतर हैं जो डर के मारे जा नहीं रहे हैं। आप केवल मंच पे चले जाएंगे, धीरे धीरे सहज होने लगेंगे, धीरे धीरे अपनी बात पहुंचाने लगेंगे। यह एक दिन में नहीं होता है, लेकिन अगर लगे रहे तो एक दिन हो सकता है। यह बहुत ही आसान है। अगर आपको यकीन है तो सब कुछ संभव है। देखिए, मैंने लिखा है कि मेरी गलती में छिपा है मेरा इंसान होना। किसी ने सच ही कहा है, किसी ने सच ही कहा है कि मेरी गलती में छिपा है मेरा इंसान होना। वो जो गलती न करे कोई फरिश्ता होगा, वो जो गलती ही न करे कोई फरिश्ता होगा। हर व्यक्ति गलती कर करके सीखता है। कई बार अनावश्यक चीजें भी मन से निकल जाती है। अगर आपका उद्देश्य सही है तो धीरे धीरे आप सहज होने लगेंगे, धीरे धीरे कंट्रोल कर लेंगे जानबूझ करके। देखिए, मंच पर बोलना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। आयोजक जब आपको अपनी जिम्मेदारी सौंपते हैं तो आपको उसको ख्याल करना पड़ेगा। शुरू में लेकिन दिक्कतें होंगी, धीरे धीरे सहज महसूस करने लगेंगे। चैप्टर नंबर 8 है कि पूर्व तैयारी बहुत आवश्यक है। बिना तैयारी के आप बोल नहीं पाएंगे, जीवन भर कभी भी नहीं बोल पाएंगे। और बिना तैयारी के कभी भी मत बोलिए, चाहे आप कितने ही बड़े वक्ता हो जाइए। बिना तैयारी के मत बोलिए, असफल हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तैयारी नितांत आवश्यक है, हर रोज आवश्यक है, हर किसी के लिए आवश्यक है। चाहे कितने ही बड़े वक्ता आप हो गए, विश्व प्रसिद्ध हो गए, फिर भी नेक्स्ट स्पीच के लिए आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। पूर्व तैयारी अनिवार्य है, आवश्यक है। और अपने तैयारी करने से पहले आपको भाषण देने का उद्देश्य पता होना चाहिए। किस लिए आप बोल रहे हैं, भाषण का विषय क्या है, स्पीच का उद्देश्य क्या है, स्पीच की डेट क्या है, स्पीच में आपका क्या क्रम है, श्रोताओं की क्या उम्मीदें हैं, आयोजकों की आपसे क्या उम्मीद है, आप किस लिए बोल रहे हैं, किस आयु के लोगों के सामने बोल रहे हैं, उनकी संख्या क्या है, उनकी शिक्षा का स्तर क्या है, वो मेल है फीमेल है, उनका आर्थिक और सामाजिक स्तर क्या है। हर चीज के बारे में जानकारी जितना ज्यादा प्राप्त करेंगे उतने बेहतर तरीके से। जितना ज्यादा आप स्थान के बारे में, श्रोताओं के बारे में, देश के बारे में, जगह के बारे में, प्रदेश के बारे में आप जानते जाएंगे, आप बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते थे, तैयारी करने में फेल होने का अर्थ है फेल होने की तैयारी करना। नहीं तैयारी करेंगे, फेल निश्चित रूप से हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 9, देखिए इसमें टोटल 60 चैप्टर है। मैं एक वीडियो में पूरा 60 चैप्टर के बारे में बता नहीं पाऊंगा, चाहे मैं कितना ही बेहतर प्रयास करूं। तो इसलिए आज मैं इस वीडियो में केवल
10 चैप्टर के बारे में ही बताऊंगा। आगे के भाग 1, 2, 3 ऐसे जो है वो अलग अलग भाग रहेंगे। आप पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिएगा, फिर निर्णय लीजिएगा कि आपके लिए यह किताब उपयोगी है कि नहीं। तो इसलिए चैप्टर नंबर 8 था तैयारी के बारे में। पूर्व तैयारी करेंगे, जीत जाएंगे, सहज महसूस करेंगे, आपके पास मटेरियल रहेगा। और अगर आप बिना देखे नहीं बोल सकते तो शुरुआत में देख करके बोल सकते हैं। आई कांटेक्ट के बारे में आगे मैंने बताया है, लेकिन पहले दिन से ही आप आई कांटेक्ट स्थापित नहीं कर पाएंगे। आप अगर शुरुआत में देख करके पढ़ते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, कोई हेजिटेशन की बात नहीं है, कोई संकोच की बात नहीं है। मैं ज़्यादातर स्पीच बिना देखे ही बोलता हूं, लेकिन चूंकि मुझे किताब के बारे में बताना है तो किताब के का रेफरेंस देने के एक एक चीज़ आपको यह पता होना चाहिए कि मैं किताब देख करके बोल रहा हूँ, इस किताब में ये चीज़ है, तभी तो आप निर्णय ले पाएंगे कि आपके लिए उपयोगी है कि नहीं। चैप्टर नंबर 9 है कि निरंतर ज्ञान अर्जित करते रहिए। दुनिया हर दिन बदल रही है, हर पल बदल रही है, हर दिन बेहतर होती जा रही है। आप भी हर पल बेहतर होते जाइए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आपकी बातों को सुना जाएगा। आपकी बात में नवीनता रहेगी, अपडेशन रहेगा, तब लोग सुनेंगे। रोज टेक्नोलॉजी बदल रही है, रोज विज्ञान प्रगति कर रहा है, हर चीज़ें बदल रही है। आपके स्पीच में वो सारी चीज़ें समाहित होनी चाहिए, तब आप बेहतर तरीके से बोल पाएंगे। निरंतर ज्ञान अर्जित करना अनिवार्य है, आवश्यक है। मैंने लिखा है कि ज्ञान एक समुद्र की तरह है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति इतना ज्ञानी नहीं होता कि उसे सब कुछ पता हो। हर सच्चा विद्वान जानता है कि उसका ज्ञान सीमित है। सुकरात कहते थे, मैं आज तक बस इतना ही जान पाया हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। कहने का अर्थ यह है कि जब आपके अंदर ऐसा भाव होगा तभी आप अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ा पाएंगे। ज्ञान वृद्धि के लिए अच्छी अच्छी पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों आदि का अध्ययन जरूरी है। और मैंने लिखा है अंत में कि आप चाहे कितने ही अच्छे वक्ता क्यों ना हो, सीखना कभी बंद मत करिए। वक्ता को अध्ययनशील होना चाहिए। आप अपने विषय में जितना बेहतर तरीके से गहराई में उतर करके जानेंगे, उतना ही बेहतर तरीके से डिलीवर कर पाएंगे। और मैंने लिखा है कि जो जितना जानता है वह केवल उसी स्तर की बातें करता है। और 10 चैप्टर नंबर 10 के बारे में बता करके इस वीडियो का अंत करेंगे। देखिए, अपने विषय के विशेषज्ञ बनिए। जिस विषय में आपको बात करना है उसके बारे में जितने बेहतर तरीके से आप जान पाएंगे, उतने बेहतर उदाहरण दे पाएंगे, उतने बेहतर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। तो अपने विषय का ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। जितना बेहतर जानकारी आप प्राप्त करेंगे उतना बेहतर आप हो पाएंगे, उतना बेहतर आप सीख पाएंगे। और बिना जानकारी के कभी मत बोलिए। आगे के चैप्टर के बारे में अगले वीडियो के बारे में बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे। इस तरह से इस वीडियो का अंत करते हैं। आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए। एक दिन में बहुत कुछ नहीं बदलता, एक दिन में बहुत कुछ नहीं बदलता, लेकिन अगर आप सतत लगे रहे तो एक दिन सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ बदल सकता है। अगर यकीन है तो सब कुछ संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम।